Hello everyone, today in this video we will learn how to create table in HTML। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम टेबल को देखते हैं कि किस तरह से हम क्रिएट करेंगे और टेबल हमारा बेसिकली दिखता किस तरीके से है। तो मैं यहाँ पर आके थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं और किस तरीके से हमारे पास HTML के अंदर टेबल दिखता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपल लिखता हूँ HTML टेबल, मैंने यहाँ पर टाइप किया और जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ इमेजेस के ऊपर तो आप लोगों को ये टेबल जैसे बना हुआ आ रहा है पर्सन या एज के नाम से। तो इस तरह का टेबल अगर आपने कोई बनाना है तो किस तरह से हम बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टाइप का टेबल बनाना देखेंगे कि अगर इस टाइप का अगर आपने टेबल बनाना हुआ तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। और इसके अलावा हम और भी चीज़ें हम देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेबल के पार्ट 2 हम यहाँ पर टेबल को 2 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह से बनाना देखेंगे कि रो स्पेन और कॉल स्पेन का यूज़ करके किस तरह से हम इसको बनाएंगे और फुल डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं। लेकिन आज सिंपली हम इस तरह का टेबल बनाना देखेंगे कि किस तरह से हम HTML के अंदर टेबल बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं, इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई किस तरह से नज़र आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और टेबल नाम का हमें टेबल मतलब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें टेबल का टैग लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टेबल नाम का टैग ले लिया, और आपको ये चीज़ मालूम होगी जो भी हम टैग बनाते हैं उस टैग को क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, टेबल को क्लोज कर लिया। अब टेबल का जो मैंने टैग लिखा है तो बेसिकली इससे हुआ क्या है, देखो जैसे हम टेबल का टैग भी लिखेंगे तो हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर बिहाइंड द सीन हमें देखो नज़र नहीं आएगा। बिहाइंड द सीन इस तरह से एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो भाई टेबल तो इस तरह क्रिएट हो रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे तो कोई आपको ना रो ना कुछ कॉलम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो हमें यहाँ पर एक एक चीज़ करके ऐड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टेबल है इस चीज़ को आपको समझ में आ गया, क्रिएट करेगा टेबल का एक स्ट्रक्चर। इसके बाद हम दूसरा टैग लेंगे जो कि हमारा होगा TR का। TR का देखो मतलब क्या होता है, जो भी देखो ये मैंने ओपनिंग टैग है तो हर टैग को क्लोज करना ज़रूरी है, और TR को मैंने यहाँ पे आके क्लोज करा। और TR का जो मतलब है वो है ये कि हमारे टेबल के अंदर आके एक रो को रो लगाएगा, मतलब एक लाइन ऐड कर देगा। तो टेबल के अंदर आके एक लाइन ऐड कर देगा। TR की फुल फॉर्म जो है बेसिकली वो है टेबल रो। तो टेबल रो का काम क्या है कि एक रो क्रिएट करेगा। अभी देखो यहाँ पे कोई कॉलम वगैरह नहीं बने हुए, तो जैसे आपको अभी स्क्रीन पे टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है, तो इस तरह से इन्होंने क्या करा, एक रो ऐड कर दी जिसमें मैंने TR का टैग लगाया। लेकिन ये आपको स्क्रीन पे वेबसाइट पे नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको नज़र लाने के लिए हम कुछ और टर्म एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं और देखते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ करूँगा TH का टैग, और TH का टैग करेगा क्या, और जो ये टैग भी देखो मैंने ओपन करा तो इसको भी क्लोज करना ज़रूरी है। और TH का टैग करेगा क्या, हमारे पास यहाँ पर जैसे हम इसके अंदर कोई कंटेंट देते हैं TH के टैग के अंदर, लाइक मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ कि कंटेंट मेरा स्क्रीन पर नज़र आए, तो एक मैं कॉलम, अब देखो मैंने रो बना ली, कॉलम बनाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इस TH की फुल फॉर्म क्या है, टेबल हेड, मतलब टेबल के हेड के अंदर जाके जो टेबल का मेरा टॉप जो कंटेंट होता है जहाँ पे नेम लिखा हुआ होता है, सीरियल नंबर होता है, स्टूडेंट के नेम लिखे हुए होते हैं। तो इस तरह से टेबल हेड के अंदर जाके क्या करेगा, ये एक कॉलम को क्रिएट करेगा इस तरह से, और कॉलम को क्रिएट करने के बाद जो नेम मैंने लिखा था वो यहाँ पे नेम को ऐड कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसा अगर मुझे दूसरा कॉलम फिल करना है तो दूसरे कॉलम के मैं लिए मैं यहाँ पर एक और TH का टैग लूँगा और इसी तरह से इसको क्लोज भी करेंगे। अच्छा मैंने यहाँ पर देखो एक मिस्टेक करी है कि टेबल के अंदर और TR के अंदर TH के अंदर किसी के अंदर भी इसको क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैं से चेड बनाते हुए थोड़ी सी इसके अंदर मिस्टेक हो गई है, तो आप इस चीज़ को हमें देखो क्लोज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी अभी भी नज़र पड़ी है कि इसको हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। तो हम इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहाँ पे इसको क्लोज़ करेंगे। तो ठीक है, इस चीज़ को आप सही कर लिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नेम के अंदर अब मैं बीच में आके लिख देता हूँ एज। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट की एज दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर वो इस तरह से क्या हो जाएगा, टेबल के अंदर आके एज ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे TH जो काम कर रहा है वो कॉलम बनाने का काम कर रहा है, TR जो काम कर रहा है वो टेबल के रो बनाने का काम कर रहा है, और टेबल का काम कर रहा है चारों तरफ उसके बॉर्डर लगाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा हमने ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं नेम के नीचे स्टूडेंट के नेम आए, एज के नीचे स्टूडेंट की एज आए। तो ये काम किस तरह से करेंगे, हम एक और हमें देखो रो बनानी पड़ेगी, मतलब नीचे हमें एक और रो बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें TR का टैग एक और लेना पड़ेगा, और इसी तरह से इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे क्लोजिंग टैग में थोड़ी सी मिस्टेक है। और यहाँ पर TR का टैग क्या करेगा, सीधा आके यहाँ पे एक लाइन नीचे ऐड कर देगा। अब जैसे वो लाइन ऐड करेगा तो यहाँ पर हमारे लिए पूरी एक रो बन जाएगी, और रो बनने के बाद हम यहाँ पर डेटा ऐड करेंगे। अब तो यहाँ पर मैंने लिखा TD, और TD लिखने के बाद TD का मतलब क्या हो गया, देखो हमें टेबल के अंदर डेटा ऐड करना है। पहले तो हमने टेबल का हेड बनाया कि हेड के अंदर देखो हमेशा बोल्ड नज़र आता, मतलब आपको डेटा जो है थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता, थोड़ा सा बोल्ड होता है, जिससे पता चल रहा होता है कि हाँ भाई ये हमारा टेबल का हेड है। अब यहाँ पर आने के बाद TD का मतलब है टेबल डेटा।
तो यहाँ पर TD को मैंने ओपन किया और इसको क्लोजिंग टैग मैंने इसका लगाया और यहाँ पर आके डेटा इसमें ऐड करा बिलाल करके। तो ये यहाँ पर आके क्या करेगा, इस तरह से मिलकर मैं यहाँ पर 2 दफ़ा ले लेता हूँ। TD मैंने लिया, जल्दी से हम डेटा ऐड करेंगे और TD की फुल फॉर्म है हमारा पास टेबल डेटा। और आगे चलते हैं और ये यहाँ पर अब क्या करेगा, सीधा सिंपल आके यहाँ पे बिलाल को ऐड करेगा और जो मैंने दूसरा टैग लगाया था तो इस तरह से दूसरा कंटेंट भी यहाँ पे लाके ऐड करेगा और बीच के अंदर कॉलम लगा देगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर टेबल हमारा क्रिएट होगा। तो ये काम हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरह से इस काम को कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर के अंदर और इस काम को करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया HTML07 के नाम से और इसके अंदर आके ओपन विद कोड करूँगा और यहाँ पर आके सिंपली मैं एक HTML की फ़ाइल बनाने वाला हूँ और इसके ऊपर मैं आया और इसके ऊपर आने के बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ index.html। और आप लोगों के माइंड में एक सवाल होगा कि भाई मैं हमेशा इंडेक्स ही क्यों लिखता हूँ, तो ये चीज़ मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूँगा कि इंडेक्स ही क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सिंपली मैंने अभी HTML लिखा, सॉरी यहाँ पर आके मुझे हेड टाइप करना था, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हेड लिखूँगा और हेड के अंदर आके मैं क्या करूँगा, टाइटल लिखूँगा और टाइटल में लिखूँगा कि टुडे आई विल लर्न टेबल, क्रिएट टेबल। तो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या करा, क्रिएट टेबल कर लिया और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर आके बॉडी का टैग लूँगा और बॉडी के टैग के अंदर आने के बाद जिस तरह मैंने बताया था कि हमें टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल को बनाएंगे, तो मैंने आपको साथ ही साथ एक चीज़ बोली थी कि जो अच्छा यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई ये चीज़ ओपन यही हो रही है, कुछ और ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने लिखा टेबल, ठीक है, एक H1 की हेडिंग डाल ली और यहाँ पर आके मैं पेज को ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास इंडेक्स की फाइल बनकर आ गई है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, देखो यहाँ पे आपको कहीं बॉर्डर वगैरह कुछ बना हुआ नज़र नहीं आया सिवाय टेबल लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ तो आ गया। तो हम जो चाह रहे थे भाई वो चीज़ तो नहीं हुई है, तो उस चीज़ को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले टेबल रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आया, TR का टैग लिया, तो भाई मैंने TR का लिया, तो यहाँ पे तो देखो भाई कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। पेज को रिलोड भी कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे आप पूरा का पूरा हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, TH का टैग लेंगे जिस तरह मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेम, ये भाई यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा और नीचे आके यहाँ पर मैं लिख लूँगा एज, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या लिखा, एज लिखा और यहाँ पे देखो क्लोजिंग टैग लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग आपने लगाना ज़रूरी है। मैं इधर आया, पेज को रिलोड करा और यहाँ पर भाई पेज को रिलोड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास नेम लिखा हुआ आ गया और साथ ही साथ एज लिखा हुआ आ गया, लेकिन भाई टेबल तो कहीं बना हुआ नहीं आया जैसे मैंने आपको थ्योरी में दिखाया था। तो टेबल अभी बना हुआ नहीं आएगा। टेबल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा और ये एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं बेसिकली, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ आप यहाँ पे बॉर्डर लिख लो, यहाँ पे एक बॉर्डर लिख लो और बॉर्डर के अंदर आपने 1 टाइप कर लेना है। अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को छोड़ दो कि मैंने करा क्या है, सिर्फ आपने करना क्या है, अपने पास भी बॉर्डर लिखना है और इक्वल टू करके डबल कोटेशन में 1 लिखना है। और ये चीज़ बेसिकली HTML5 से निकाल दी गई है, तो इसको आपने हम रियल लाइफ में जब कोई वेबसाइट के अंदर लगाते हैं तो हम इसको यूज़ अब नहीं करते हैं। तो इसकी जगह पे भाई हम क्या यूज़ करते हैं, इसकी जगह पे हम हमारे पास HTML के अंदर इसके लिए अलग से टेबल की पूरी जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं हम उसको यूज़ करके हम पूरा टेबल क्रिएट करेंगे। लेकिन टैग तो हैं यहाँ पर, ये सारे टैग हैं इसके, लेकिन ये जो एट्रीब्यूट मैंने अंदर लिखा है बॉर्डर इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर 1 लिखा है, ये चीज़ HTML5 से रिमूव कर दी गई है, निकाल दी गई है, लेकिन काम ये अपनी जगह अभी भी करेगी, ठीक है। पुराने वर्जन के अंदर भी काम नहीं कर रही थी और अभी HTML5 के अंदर से इसको रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पेज को एक बार रिलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं रिलोड करूँगा तो देख रहा हूँ यहाँ पर अब मेरे पास एक बॉर्डर लगकर आ गया है, जिससे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इस तरह से इसने बाहर, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊँ, देख रहे हो बाहर वाला जो कॉलम आ रहा है, बाहर वाली वो जो हमारे पास बॉर्डर आ रहा है, देख रहे हो बिल्कुल चारों तरफ से पेक आ रही है जैसे मेरे पास थ्योरी के अंदर आ रही थी। अब अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पर TH लिखा तो बीच में देखो कॉलम क्रिएट होगा और इस तरह से ये बनकर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसके अंदर अगर डेटा नीचे ऐड करना है, मैं चाह रहा हूँ नेम के नीचे नेम आए, एज के नीचे एज आए, तो मुझे एक और रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं इसी रो को कॉपी कर लूँगा Ctrl+C करके और यहाँ पर आके नीचे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आके 2 दफ़ा पेस्ट कर लूँगा। और अब TH नहीं लूँगा, अब मैं क्या लूँगा, TD लूँगा, क्योंकि अब मैं टेबल का डेटा ऐड करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब TH की जगह पे मैं TD लूँगा। तो यहाँ पे चारों तरफ हम क्या कर लेते हैं, TD कर लेते हैं और यहाँ पर एज हम ऐड कर देते हैं। लाइक हमने 18 लिख लिया और नेम इसका लिख लिया हमने अली, और ऊपर वाले डेटा के अंदर यहाँ पर हम एज की जगह पे लिख लेते हैं 20 और इस जगह पर आके नेम की जगह पे मैं लिख लूँगा बिलाल। तो हमने यहाँ पे डेटा ऐड कर लिया और इधर आके पेज को एक बार रिलोड करते हैं तो देखो यहाँ पर मेरे पास बिलाल
और इसका जो डेटा 20 यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरह से हम देखो टेबल को बना सकते हैं, इस तरह से मल्टीपल हम डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके बराबर में आपने एक और कॉलम ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ऐसे रो नहीं लेनी पड़ेगी, रो तो आपने एक दफ़ा ले ली है। अब कॉलम जो ऐड करने का काम कर रहा है वो ये चीज़ काम कर रही है। तो यहाँ पर आके एज की जगह पे लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लास के, भाई स्टूडेंट की कोई क्लास भी होगी तो यहाँ पर आके डेटा मुझे ऐड करना पड़ेगा। भाई क्लास में उसकी लिख रहा हूँ कि भाई अभी वो इस वक्त 12th क्लास के अंदर है, और इसके अंदर आके भी मैं डेटा ऐड कर लेता हूँ, Ctrl Z करा। यहाँ पर आके 12 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ कि भाई वो 11th क्लास के अंदर है। अब यहाँ पे मैं आया, पेज को मैंने रिलोड करा तो इस तरह से मेरा पास डेटा देखो ऐड होकर एक और कॉलम ऐड होकर आ गई है। इस तरह मल्टीपल आप कॉलम्स भी ले सकते हो, मल्टीपल आप रोज़ भी ले सकते हो। अगर इसके नीचे आपको रो ऐड करनी है तो आपको पूरी रो लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे। भाई यहाँ पे मैंने सिंपल कर लिया आदिल, और इस जगह पे हम कर लेते हैं इसकी 13 एज है, और क्लास है इसकी 5th क्लास है। यहाँ पर आया, पेज को मैंने रिलोड करा तो देख रहे हो यहाँ पर एक और रो ऐड होकर आ गई है। तो इस तरह से हम टेबल यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि भाई TH तो छोटा सा नज़र आता है नीचे लिखा हुआ, यानी कि 12th हो गया या 5th हो गया, तो ये इतना बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आपको याद होगा, हमने दो वीडियो पीछे अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट 2 पढ़ा था, सॉरी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पार्ट 1 हमने जिसमें पढ़ा था। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सुपर स्क्रिप्ट टैग और सब स्क्रिप्ट टैग। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पर TH को छोटा दिखाना चाह रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा कोड को जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा हो। और यहाँ पे मैं TH को कट करूँगा और इस जगह पे आकर मैं ऐड करूँगा सब स्क्रिप्ट टैग का, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने 12 को इसके अंदर पेस्ट करूँगा, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको इसके साथ लगा लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक टैग के अंदर एक और टैग यूज़ करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये चलेगा नहीं, तो ये गाइस अपनी जगह सही चलेगा। तो आपने इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी है कि भाई चलेगा नहीं चलेगा, ये चलेगा। और मैं इसको चला के दिखा भी देता हूँ, और यहाँ पे आके एक और टैग लेता हूँ सब करके, और ये इसके अंदर TH मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और मुझे कोई स्पेस नहीं चाहिए तो इस वजह से मैंने इसका स्पेस भी हटा दिया है। इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक और क्या करा, सब ले लिया, और सब करके इसके अंदर 12th को मैंने TH को रखा, और यहाँ पर आके फ़ाइल को सेव करा और बाहर आते हैं। अच्छा, यहाँ से स्पेस को ख़त्म कर लेते हैं, भाई स्पेस कहाँ से आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने आके स्पेस ख़त्म करी, पेज को एक बार रिलोड करा तो देख रहे हो। तो इस तरह से हम काम मल्टीपल्स, एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग्स ले सकते हैं। और जो हमारे पर रियल लाइफ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक टैग के अंदर 10-10, 20-20 टैग होते हैं। तो इस चीज़ से टेंशन नहीं लेनी है कि भाई एक टैग के अंदर दूसरा टैग हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम ईजिली यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और ये जो हमने काम करा है ये सारा काम आपको मैं अपने गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, मैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, तो आप मेरे सिंपली गिटहब के ऊपर आ जाओगे। और गिटहब के ऊपर आने के बाद मैं आपको फिर पूरी गिटहब का लिंक नहीं दे रहा, मैं आपको डायरेक्टली रिपोजिटरी का लिंक दे रहा हूँ, जो HTML कंप्लीट कोर्स बाय अपग्रेड स्किल मैंने बनाया है। इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद इस चीज़ का मैंने आपको लिंक गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर जो मैंने अभी काम करा है यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो काम, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि दूसरे तरीके से काम हुआ था, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो हमारा पर ये 2 कॉलम आ रहा है, 2 एक साथ मर्ज हुए हुए थे, ये काम अगर हमें करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, तो इस चीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतने रखते हैं, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।